सीधा आपको मैं दिखाना चाहूंगी जो मांग की जा रही है वो यूजीसी को लेकर है कि यूजीसी नियम लागू कराने हैं और जो यूपीएससी साक्षात्कार है उसमें बहुजनों के साथ जो भेदभाव होता है उसको रोकने के लिए बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम लोग इसमें आए हैं और लगातार नारेबाजी चल रही है, सब लोग अपनी अपनी मांगे रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जो यूजीसी वाली बात है वो लगातार कंटिन्यू चल रही है, जिसमें जो ब्राह्मण समाज है, जो जनरल समाज है, वो लगातार ये कहता नजर आता है कि हमारे यहाँ का अधिकार खाने की कोशिश की जा रही है। वहां पर जो एससी एसटी ओबीसी समाज है वो लगातार ये कहता है कि हमारा जो अधिकार था वो हमें मिला नहीं है, अब हमें अधिकार मिल रहा है और इक्वल रहने वाली बात है। डरता वही है जिसके दिल में चोर होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्पर्श है, तो स्पर्श, जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन है, यूजीसी की बात काफी दिनों से लगातार चल रही है, लेकिन आप लोगों पे इल्जाम लग रहा है कि जो ब्राह्मण समाज या जनरल कास्ट के लोग हैं उनका हक खाने वाले हैं। जी, मेरे को ये लगता है कि मेरे को समझ में नहीं आता और मेरे को हंसी भी आती है कि हम उनका हक कैसे खा लेंगे। कि सारे जो बड़े बड़े पद हैं, वीसी है, वो उन्हीं के पास है। तो जब उन्हीं के पास सब चीज है तो जिसके पास पावर है उसके पास उसका हक कैसे खा सकते हैं। बल्कि नाइंसाफी तो हमारे साथ हो रही है कि इतने सारे केसेस है लगे। आपने अभी रिसेंट केस देखा होगा, पहले तो रोहित वेमुला केस है, पायल तड़वी का केस है। तो उन्हें रोहित वेमुला को इतना वो करा गया कि यूनिवर्सिटी के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, कि उन्होंने अपनी जान लेना वो किया। तो ये हत्या है। जैसे अभी रतन मेघवाल का केस हुआ अभी, तो एम जैसे इतने वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट में भी अगर बहुजन सुरक्षित नहीं है तो मेरे को समझ में नहीं आता कि कहाँ सुरक्षा मिलेगी फिर। और 17 पन्नों में उन्होंने अपना दर्द बयां किया है, तो और कोई सिस्टम सुनने को तैयार नहीं है। तो मेरे को लगता है ये एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है और ये एक सुसाइड नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि यूजीसी नियम को लागू करना चाहिए, उधर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगी पड़ी है, सरकार कह रही है कि यूजीसी को लागू किया जाएगा। क्या नजर आ रहा है कि यूजीसी, सरकार सच में चाहती है कि यूजीसी आए और नहीं चाहती है, या फिर कुछ ये कहीं ना कहीं प्लानिंग है अंडरग्राउंड? देखिए, मेरे को लगता है कि जब यूजीसी ने माना कि बहुजन छात्रों के साथ एससी एसटी ओबीसी के साथ भेदभाव होता है और इसकी वजह से बहुत सारे सुसाइड केसेस देखने को मिलते हैं, तो उन्होंने गाइडलाइंस निकाली कि वो गाइडलाइन निकाली कि जिस भी छात्र के साथ भेदभाव हो रहा है तो वो जाके कंप्लेन कर सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ, इस देश के मनुवादी सोच रखने वाले लोगों ने विरोध किया और जो वो निकाला गया नोटिफिकेशन, वो इतना मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नोटिफिकेशन नहीं था। तो जब विरोध हुआ तो उस पर इन्होंने एकदम सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी। तो मेरे को लगता है कि जो वो उन्होंने गाइडलाइंस निकाली थी वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी और ज्यादा, जिससे कि रोक ना लग पाती। आप ड्यूक के स्टूडेंट हैं, ड्यूक के बाहर हमने तस्वीरें देखी थी कुछ दिन पहले कि ब्राह्मण जिंदाबाद के नारे लगते हुए वहां पर नजर आते हैं, ब्राह्मणवाद के। तो आप ये सोचिए कि ये चीज किस तरीके से आप लोगों को दबाने की कोशिश है कि एक ही कास्ट है या फिर एक ही ऐसा समाज है जो ऊपर उठना चाहिए और जो एससी एसटी ओबीसी है उनको आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहिए। जी, मैं वही कहना चाहता हूँ कि हम तो चाहते हैं कि सब में जातिवाद बिल्कुल खत्म हो जाए और सब हंसी खुशी बराबर से जिए। लेकिन इस देश के खून खून में जातिवाद है और इस देश में मेरे को लगता है कि जब तक जातियां, जब तक जातिवाद रहेगा। तो मेरा तो यही मानना है कि सब स्टूडेंट हैं वहाँ तो रहे, लेकिन हम आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं, हम रियलिस्टिक वर्ल्ड में जीते हैं। तो जब इन्हें बचपन वहाँ पे भेदभाव होता है, जातियों में भेदभाव होता है और यूनिवर्सिटी में भेदभाव होता है, तभी हमें केसेस देखने को मिलते हैं। जैसे मैं बता रहा था, ड्यू, जेएनयू और ये जो एम्स है, अगर इन वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट में अगर ऐसा होगा तो मेरे को समझ में नहीं आता कि बहुजन छात्र कहाँ सुरक्षित है। आप लोग जनरल कास्ट पे इल्जाम लगा देंगे गलत, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। जनरल कास्ट पे इल्जाम कैसे लगा देंगे गलत? जब मैंने पहले बोला कि अगर ऐसे मानने पाए तो मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो फिर तो हमें सारे ही जितने भी रेप का, मर्डर का, सब चीज के गलत इल्जाम लगते हैं। तो फिर अगर हम ऐसे कानून बनाने पे आ गए तो फिर तो कोई भी कानून नहीं होगा देश में और फिर सबको खुली छूट दे देनी चाहिए। मेरा यही मानना है। फिर तो अभी ये प्रदर्शन जो चल रहा है, मेरा वही सवाल है कि प्रदर्शन काफी दिनों से लगातार चल रहा है, लेकिन अब आप लोगों की मांग एग्जैक्ट क्या है और सरकार से है या सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, सरकार से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी है, पूरे सिस्टम से है। हमारी यही मांग है कि इन्हें जल्द से जल्द इन्हें लागू करा जाए, जिससे कि और पायल तड़वी, इंद्र मेघवाल, रोहित वेमुला और रतन मेघवाल, ऐसे लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं आपको लिस्ट गिनाता जाऊंगा और शाम हो जाएगी। तो ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ नाम नहीं है, जिनके घर पे बीतती है उनसे पूछो। तो सरकार इसे जल्दी से जल्द लागू करे। लेकिन ये भी तो सवाल है ना कि आप मतलब जो बहुजन समाज है, एससी एसटी ओबीसी, जो उनके पास ऑलरेडी रिजर्वेशन है, आप लोग रिजर्वेशन छोड़ दीजिए। नहीं, रिजर्वेशन तो वो रिजर्वेशन की छोड़ दे, लेकिन यूजीसी की गाइडलाइंस ले आई थी ना कि कुछ छात्र जो इसका
फायदा नहीं उठा पाते हैं, उनके साथ जो भेदभाव होता है, मेंटल हेरेसमेंट होता है, समझ में नहीं आता कि क्या करें। इसीलिए वो गाइडलाइंस आई हैं कि इससे यूजीसी के लिए और ज्यादा, छात्रों के लिए कानून और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। तो जो रिजर्वेशन, मेरा नाम डॉक्टर संदीप यादव है। संदीप जी, आप ड्यू के प्रोफेसर हैं। सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि ड्यू यूनिवर्सिटी जो पढ़ने के लिए, उस पर हमने कुछ दिनों पहले ही तस्वीरें देखी थी कि वहां पर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं, कि पढ़ाई लिखाई नहीं होती, इसी तरीके के प्रोटेस्ट ही होते रहते हैं। देखिए, पढ़ाई लिखाई जिसे आप पढ़ाई लिखाई कहती हैं, पढ़ाई लिखाई के दायरे में सारी चीजें आती हैं। जैसे ब्राह्मणवाद एक विमर्श है, अगर उस पर हम बातचीत करते हैं तो ब्राह्मणवाद अगर कोई जिंदाबाद कहता है तो फिर उससे सवाल पूछना लाजिमी है कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद किस आधार पर वो कह रहा है। तो अगर किसी ने नारा लगाया, अगर वो किसी विषय को नहीं समझता है, उसने नारा लगाया, तो उसको काउंटर करना, क्लैरिफाई करना सभी की जिम्मेदारी है। और विश्वविद्यालय तो एक ऐसे कैंपस होते हैं, माने एक ऐसा स्पेस होता है जहां आपको हर तरह के विषयों की चर्चा होना लाजमी भी है और जरूरी भी है। क्योंकि विश्वविद्यालय अगर चर्चा नहीं करेंगे, आज ईरान अमेरिका युद्ध का, विश्वविद्यालय अगर यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर विमर्श नहीं करेंगे, विश्वविद्यालय अगर भारत में गैस की किल्लत पर विमर्श नहीं करेंगे, विश्वविद्यालय अगर आज युवाओं के अधिकार पर विमर्श नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, उनकी बेरोजगारी पर विमर्श नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के वो जिम्मेदार नागरिक हैं, वो लोग ऐसे लोग हैं जो आगे देश को संभालेंगे। तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय तो ऐसे स्पेस हैं जो जहां हर तरह के विषयों पर, सारे विषयों पर चर्चाएं होना जरूरी भी है और होना चाहिए। यूजीसी को लागू करने की बात की जा रही है। आप देखिए कि यूजीसी की बात सरकार की तरफ से की जाती है, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाता है, तमाम तरीके के प्रदर्शन लगातार हम देख ही रहे हैं। लेकिन अब आप लोग क्या मांग लेकर यहाँ पर आए हैं? नहीं, देखिए, कोई मांग का मसला ये है कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 जो है वो जनवरी 2026 में लागू किया गया यूजीसी के द्वारा। उसमें कोई यूजीसी का रोल नहीं था। पहले क्या था, आपने ध्यान दिया होगा, रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सिंह सोलंकी, ये ऐसे नाम हैं जिनके बच्चे, माने जिन लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हुए। अभी आप इंटरनेट पर देख लीजिए, तमाम सोर्सेज हैं, कुछ पोर्टल्स हैं जो न्यूज छापते हैं, उनके आंकड़े हैं 5 सालों में 24 दलित छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं, 4 आदिवासी छात्रों ने और 41 ओबीसी छात्रों ने। इस जो नया रेगुलेशन था, इसमें ओबीसी के बच्चों को इंक्लूड किया जाए, जातिगत आधार पर उनका शोषण ना हो, उनको डिस्करेज ना किया जाए, उसी का विरोध कर रहा है तथाकथित, माने कुछ जो वर्चस्ववादी तबका है वो चाहता है कि ना इंक्लूड किया जाए इनको। लेकिन हकीकत यह है कि भारत में 12वीं पास करने के बाद करीब करीब जो बच्चे इनरोल्ड होते हैं हायर एजुकेशन के लिए, वो याद रखिए, अगर 100 बच्चे पास करते हैं तो उसमें 28 इनरोल्ड होते हैं। ये एनरोलमेंट हाल ही में थोड़ा बढ़ा भी है, लेकिन ये एनरोलमेंट बहुत कम है। आप समझिए कि 100 में से केवल 28, उसमें 28 में ओबीसी के लोग, माने जो बच्चे पढ़ रहे हैं, करीब करीब 1 करोड़ 61 लाख हैं, 61 लाख के आसपास दलित हैं और 28 से 30 लाख आदिवासी हैं। बाकी जितने बच्चे हैं वो सब अपर कास्ट है। आधी आबादी जो अपर कास्ट है, उनकी आबादी तो उनके अनुपात में विश्वविद्यालयों में जा रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि एक्चुअली जो विश्वविद्यालयों का माहौल है वो इन बहुजन समाज के बच्चों के अनुकूल नहीं है। अब आप आंकड़े देखिए, आंकड़ों में जो 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें 5 ओबीसी वाइस चांसलर हैं, 1 दलित है, 1 ओबीसी, 1 एससी है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ओबीसी के जो वाइस चांसलर 5 दिख रहे हैं वो अभी हाल में बनाए गए हैं, लेकिन उससे पहले पूरे आजादी के बाद से इक्का दुक्का रहते थे, मतलब मुश्किल से 5% भी। तो हकीकत यह है कि विश्वविद्यालयों के स्पेस में बहुजन समाज के फैकल्टीज भी नहीं है और लोग भी नहीं है, और चीजें ये हैं कि हमारा समाज तो जातिवादी है। तो ऑफकोर्स मैंने बड़ा ऑब्वियस है कि जब जातिवादी स्पेस है तो विश्वविद्यालयों में भी दिखेगा, और वहां हो रहा है, ये आंकड़े हैं, ये वो मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन आप देखिए, अगर मैं डायरेक्ट यूजीसी की बात करूं तो उस चीज में यूजीसी में ये है कि वो जो लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम पर गलत इल्जाम लगा दिए जाएंगे अगर यूजीसी लागू होता है, तो हमारे हक अधिकार खाए जाएंगे। हमारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आने वाला जो उनका फ्यूचर है वो बेकार हो जाएगा अगर एससी एसटी ओबीसी को यूजीसी का राइट मिल जाता है तो। देखिए, ये बड़ा आपका अच्छा सवाल है। जैसे आप मान लीजिए महिला, आप महिला अधिकारों के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं
और मैं आ जाऊं और कहूं कि मैं एक्चुअली विरोध करता हूं इनका, क्योंकि ये नौकरियों में मैंने जो आंकड़े देखे हैं उसमें 10% है ये, और ये अनावश्यक मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि 33% हमको मिलना चाहिए, और एक्चुअली ये 33% आ जाएंगे तो हमारा जीना मुहाल हो जाएगा। अरे भाई, तुम पहले से ही 70% हो, 90% हो, ये 10% है, इस पे तुमको दिक्कत हो रही है। देखिए, दिक्कत ये है कि आप विरोध, किसी चीज का विरोध करते हो तो किस पे करोगे? एक्चुअली जो जिस तबके का वर्चस्व है वो किसी भी हालत में नहीं चाहता है कि ये तबका इंपावर्ड हो, तो तर्क नहीं है, तो ये तर्क गढ़े जा रहे हैं कि हमारा उत्पीड़न होगा। कहीं ना कहीं एक दिल में चोर वाली बात है। चोर वाली ही बात नहीं है, ये झूठ मूठ का तर्क है। देखिए, जैसे आप कुछ किसी चीज को जस्टिफाई नहीं करते हो, और आपकी माँ, आप जब घर से निकलते हो पूछते हो कहाँ जा रहे हो, तो आप कहते हो कि आप बता नहीं सकते हो, दोस्त से मिलने जा रहे हो, पिज्जा खाने जा रहे हो, तो आप कहोगे आ रहे हैं, हम अभी आ रहे हैं। वो बोले अरे भाई जा कहाँ रहे हो? नहीं मैं अभी आ रहा हूँ। ये क्या बात हुई भाई? तो दुरुपयोग कैसे होगा, आप बताओ ना, दुरुपयोग कैसे हो जाएगा? उसमें वाइस चांसलर है, 70% आपके अपर कास्ट फैकल्टीज है विश्वविद्यालय में, तो वो 10 लोगों की कमिटीज में कितने SC और OBC आ जाएंगे? तो ये दुरुपयोग का जो दुरुपयोग के आधार पर जो उसका विरोध करने का मसला है, पूरा का पूरा झूठ है। और है भी तो, अगर डावरी के खिलाफ कानून आया तो दुरुपयोग उसका भी होता है। 498A का दुरुपयोग होता है ना, आपको फर्जी, लेकिन दुरुपयोग होता है तो खत्म कर देंगे उसको। अब मान लीजिए ट्रांसजेंडर्स के लिए बिल आया है, ट्रांसजेंडर्स के लिए, बेचारे ना वो पुरुष है ना स्त्री है, वो बीच में है, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, उनको पढ़ लिख के वकील होना चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं, सरकार उनको एम्पावर करना चाहती है, तो आप कल विरोध करेंगे कि नहीं ये हमारी नौकरियां खा जाएंगे। तो ये किस तरह का विरोध है भाई? किसी का उत्थान हो और हम इसलिए विरोध करें कि भाई इसके उत्थान से हमको दिक्कत हो जाएगी, ये अपने आप में प्रॉब्लम है। आप सबके साथ बढ़िए ना, कि आप सारे रिसोर्सेज पे आप बैठे रहोगे, बाकी लोग ऐसे ही जिएंगे। ये अपने आप में एक ऐसा तर्क है जो कहीं से भी माने ठीक नहीं लगता।